राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जो कि कट किया हुआ है और यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 15 इंच और यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच क्योंकि डिप नेक है। और यहाँ पे हमने लिया है आर्मोल 6 इंच और चेस्ट लिया है मार्जिन मिला के 10 इंच। चौथी साइज का है तो 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे जो कि नेक की चौड़ाई है। टोटल लेंथ है 10.5 इंच और यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। और अब इस दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन बनाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हम हल्का हल्का राउंड शेप देंगे और 1 इंच नहीं तो 1.25 इंच तक बाहर की साइड निकाल के इस तरीके से हम घुमा के मटके गले का शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमने 1.25 इंच बाहर की साइड लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस मार्क के ऊपर हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे और ये अपना ये मटका गला कुछ इस प्रकार से बना है। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है जो कि 1/2 इंच बढ़ा के और यहाँ पे हमें जो गले के अंदर से फैब्रिक निकला है उसको हम इस तरीके से शेप दे के पान का शेप दे के यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और अब हमने लिया है कैनवस पेपर जो कि डबल किया हुआ है और यहाँ पे हम हाफ इंच दोनों साइड से बढ़ा के और यहाँ पे मार्क कर लेंगे और उसी मार्क के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अब जो अभी हमने कैनवस पेपर की कटिंग की थी उसी के नाप की हम आस्तीन और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को खोल के रखा ओके उसके ऊपर हमें आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूरे में पिनअप करके फिर यहाँ पे नेक में सिलाई लगानी है हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे नेक में सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कमर में एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पिनअप किया हुआ सेट किया हुआ है पूरा फैब्रिक अच्छे से। फिर यहाँ पे हम कमर में एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में अंदर की साइड तो उसको हम कटिंग करेंगे और जो हमारा आस्तीन वाला शेप है उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्ड करने के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। और यहाँ पे राउंड शेप है तो फोल्ड अच्छे से हो जाए। फिर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। जो आस्तीन वाला पार्ट है उसको हमने फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी चिपका के इसको अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे अटैच होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो यही शेप देते हुए आस्तीन वाला शेप देते हुए इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। और ऐसी न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे जो हमने अभी फैब्रिक कटिंग करके लिया था 5 शेप देके उसको हम इस तरीके से रख के यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो तीनों को यहाँ पे रख के अटैच कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने अभी कैनवस पेपर पर कटिंग की थी उस तो कैनवस को हम बीच के साइड में रख के यहाँ पे दोनों साइड से आस्तीन और मेन फैब्रिक को रख के अच्छे से इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करेंगे। और ये मैंने क्रॉस पट्टी ली है जो कि डबल केयर लिया है यहाँ पे और डबल करके यहाँ पे एक साइड से अटैच कर लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस पट्टी को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे अटैच होने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे उंगली की सहायता से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी को अंदर की साइड घुमाते हुए अच्छे से बराबर साइज में रख के सेट करके सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब हमारा ये दोनों पार्ट रेडी हो गया है, तो हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। अब इसको एक साइड रखेंगे और यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, दोनों साइड से 4-4 इंच है। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, जो कि 3 फैब्रिक लिया है पिंक कलर का और 3 फैब्रिक लिया है मेन फैब्रिक का। तो इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हुए सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरे सब फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करके ट्रायंगल बना लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने सारे फैब्रिक को ट्रायंगल बना लिया है। अब इसको हम एक एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जॉइंट है तो एक एक इसको अलग कर लेंगे। फिर हम इस प्रकार से यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो एक दूसरे के ऊपर हम हाफ इंच पे गैप से रख के इस तरीके से यहाँ पे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, सेट करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे दोनों साइड से स्पान को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। तो अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे इस प्रकार से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पिन अप करके फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके फिर यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम फोल्ड करके बीच सेंटर में मार्क करेंगे। और इसी मार्क को अच्छे से सेट करके इसी मार्क के ऊपर अच्छे से इसको अभी जो हमने अब डिजाइन बनाया है उसको सेट करेंगे। तो बीच सेंटर में जो हमारा ये ट्रायंगल है तो उसके हिसाब से यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप होने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा अटैच हो गया है डिजाइन। अब यहाँ पे हम पिन को वापस से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो आप मन चाहे कैसी भी लेस को अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पतली लेस ली है, इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे अच्छे से सेट करके। जो हमारा बाहर वाला नेक है उसके ऊपर यहाँ पे हम अटैच करेंगे। अब हमारी लेस अटैच हो गई है नेक में। अब यहाँ से हम नए लेस को कट कर लेंगे और बैक पार्ट को फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच की हमने चौड़ाई लिया है और 4 इंच की लंबाई में हम दोनों साइड से टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम फोल्ड करके हाफ इंच को दबाते हुए यहाँ पे हम टक्स को रेडी करेंगे। तो एक टक्स लगा लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरे टक्स को साइड में सिलाई को पक्का करते हुए लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे कमर में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे, जो कि नॉर्मली लटकन बनाते हैं उस प्रकार से यहाँ पे हम इस तरीके से फैब्रिक को कटिंग किया है, आस्तीन वाले को, मेन फैब्रिक को। तो यहाँ पे हम उसकी दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा के फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हम लेस को अटैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे से सेट करके उसी शेप में हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम दूसरे लटकन को रेडी करेंगे। तो दूसरे लटकन के ऊपर भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नोट को अंदर की साइड बीच सेंटर में रख के साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों साइड से यहाँ पे हम लटकन को रेडी कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो यहाँ से ऊपर की हम साइड से 2-2.5 इंच की दूरी में यहाँ पे इसको सिलाई को पक्का करते हुए अटैच कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम दोनों साइड में बराबर करके मार्क करेंगे और उसी मार्क के ऊपर हम दूसरी साइड पे नोट को रख के यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने नोट को अटैच कर लिया है। अब हमने ये 2 पट्टी को लिया है जो यहाँ पे पीस सेंटर में अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हम बो को अटैच करेंगे। और बो का वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और फिर यहाँ पे बीच सेंटर में इसके ऊपर यहाँ पे हम बो को सुई की सहायता से अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बटन को अटैच करेंगे और अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं।